हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति या गुरु के प्रति यदि कुछ पाने के लिए टिकी है तो उस श्रद्धा को कोई भी कभी भी तोड़ सकता है। हमारे विश्वास का आधार, हमारी श्रद्धा टिकी काय पे? हमारी श्रद्धा यदि सिर्फ प्रेम पर टिकी है तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन हमारी श्रद्धा का आधार कोई मांग है, कोई इच्छा है, तो वो श्रद्धा टिकेगी नहीं, वो विश्वास टिकेगा नहीं। क्योंकि जिस इच्छा की पूर्ति के लिए हम मंदिर से, भगवान से, दतिया वाली से अथवा रैना बाई से अथवा फलाने से ढिकाने से जुड़े हैं और जादना पूर्ति न भई तो टूटनी है, अथवा पूर्ति है गई तो टूटनी है। बोले पूर्ति है गई, अब क्या? यूज एंड थ्रो, पूर्ति हो गई, छोड़ दिया। अथवा उससे ज्यादा कोई सुविधा देने वाला देवता मिल गया, उससे ज्यादा, तो हमारी श्रद्धा वहां ले जाएगी हमें। बोले ये इससे ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा कहीं और मिल गया तो फिर उसे छोड़ के आगे चले जाएगी श्रद्धा। तो उसे श्रद्धा कहूं कि वैश्या, यही वैश्यावृत्ति है। वो कोई गुरु का सेवक थोड़े ही है, वो तो अपनी वासना का गुलाम है। वासना को जहां जहां सुविधा मिलेगी वहीं लेके फिरता रहेगा, वो अपनी श्रद्धा वहीं जा जाके टिकने लगेगी। उस श्रद्धा को श्रद्धा नाम देना भी तौहीन है श्रद्धा की। उस श्रद्धा को श्रद्धा नाम देना। मां पार्वती ने उन ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, तुम शिव को छोड़ने की बात करते हो। और वो ऋषि मुनि ये बार बार ये कह रहे थे कि तुम कहो तो तुम्हारी बात हम विष्णु भगवान से चलाएं, जहाँ सब कुछ है एकदम बढ़िया, और जहाँ तक है हम बात बना लेंगे, हम बात बना लेंगे। और वहाँ सब कुछ है, सब कुछ। यदि माँ पार्वती की जगह वहाँ यदि कोई सूपनखा होती तो तुरंत कहती है, वैसे मर गए जाके यहाँ, तो इतने दिन तपस्या का तगद हैं, तुम खूब आए। हम तो सोच रहे थे कोई ऐसा बिचौलिया मिले कि हमें कोई अच्छी जगह पहुँचाए। और फिर यदि सूपनखा इस जगह पर होती तो फिर 50 बुराइयां उसी शिव की करने लगती जिस शिव से वो इतना प्रेम करती थी और इतनी साधना की उसके लिए, उसे पाने के लिए इतना तप किया, लेकिन उसे छोड़ के और उसकी बुराई करना चालू कर देती। यदि उसकी जगह कोई सूपनखा होती तो। लेकिन ये सूपनखा नहीं है, ये शैलजा है, अटल है शैल।
और उससे जन्मी है, इसलिए ये शैलजा है, शूर्पणखा नहीं है। ऋषि मुनि एक बात और कहते हैं, सुन, हम तो तेरे ही हित के लिए आए, हमें तो कुछ मिल लो जल लो ना, को नृप होए हमें कहानी। हम तो तेरा दुख नहीं देख पा रहे थे कि तू मरी जा रही है और बाकी जू ना रेंग रही, वो तो बैठे हो समाधि में, बाकी कान पे जू ना रेंग रही, और हमसे तेरा दुख नहीं देखा गया, तो हम तो भले के लिए आए, पर तेरी बुद्धि तो मारी गई है। लेकिन फिर भी सुन, हम जा रहे हैं, कभी जीवन में हमारी जरूरत पड़े तो बता देना, आज नहीं तो कल जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि वो तो तेरे पे ध्यान देने वाला है नहीं है, और तू ऐसे ही सूख सूख के मर जाएगी, क्योंकि तेने बाकेले काका ना करो, पहले तो खानो छोड़ो, उसके बाद तूने फल लिए, फिर फल भी छोड़ दिए, तूने कितना त्याग किया है, उसका त्याग गिनाने लगे, जबकि पार्वती जी को अपना त्याग दिखता ही नहीं था। जब अपना त्याग दिखने लगे तो फिर त्याग रहता नहीं है। तूने खाना छोड़ा, पहले तो सबसे पहले तो अपने माँ बाप छोड़े जाके लें, जबकि हकीकत तो यह है कि किसी भी तरीके से ये तेरे लायक वो नहीं है, वो नंगा भिखमंगा। अरे हम तेरे को ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि जो विमान में उड़ता है गरुड़ पर, और जी जहां पे तेरे को ढूंढो ना दिया है, तो काय पे बैठावेगो, तू सोच, तू काय में बैठ के चलेगी हैं? कोई बात नहीं, अभी तेरी समझ में नहीं आएगी, तेरी समझ में अभी नहीं आई, एक दिन आएगी जरूर। लेकिन हमारा दरवाजा खुला है, जब कबू तो हमारी जरूरत पड़े तो हम रेडी हैं, आ जाना, हम तुम्हारा कनेक्शन कांटेक्ट करवा देंगे उस विमान वाले से। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये पार्वती डिग गई होती तो क्या विष्णु भगवान मिल जाते? दोनों तरफ से चली जाती, हाँ, घर के न घाट के, दोनों तरफ से चली जाती। उन्होंने कहा देख ना कितने दिन और तू, अब तेने फल भी छोड़ दिए, और अब तेने फल के बाद पत्ते शुरू करे थे, नाम पड़ गया अपर्णा। बोले फिर पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जल, फिर जल भी छोड़ दिया, फिर केवल वायु हवा। वे कह रहे तैने कोई कसर छोड़ी अपने मारवे में, तूने खुद को मार डाला। लेकिन वाह के कान पे अभी तक जू रहेंगी, वो तो बता, आज तक तो ते जीव पूछी कि तू भूखी है कि प्यासी है। तू हवाल कहे तो हम विष्णु भगवान को बुलाएं, तुम्हारी कदर करेंगे, तुम्हारी उनके यहां कदर होगी। ठीक है कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, और 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 200 साल, जब तक तुम और ने का जाने लगी रहे। जब हार जाए तो बता देना, आखिर हारना तो है ही, बार बार कह रहे इस बात को, हारना तो है ही, क्योंकि वहां सुनवाई होनी नहीं है।
बता देना हमको, ठीक है। तब पार्वती ने कहा, तुम आशा छोड़ देना, मैं तुम्हारे दरवाजे कभी नहीं आऊंगी। बोले कभी का मतलब? कोई लिमिट समय की? बोले समय की लिमिट ये है कि तुम सोच रहे हो 10 साल 20 साल 100 साल बाद आ जाएगी, थक जाएगी अपने आप। बोले मेरी श्रद्धा इतनी लंबी है कि ये सदियां थक जाएंगी, जन्म थक जाएंगे, लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं थकेगी। अब जन्म कोट लगे रगर हमारी, जन्म कोट लगे रगर हमारी, वरं शंभु नत रहं कुमारी। जब कोटि जन्म की बात आई, करोड़ों जन्म की बात आ गई, तब उनका जो भीतर का जो ऋषि मुनि थे, उनका जो आश्वासन था, भीतर का आश्वासन दे रखा था उन्होंने खुद को कि ज़्यादा से ज़्यादा और 100-200 साल। लेकिन जब करोड़ों जन्मों की बात आई तो उनका आश्वासन ढह गया। साधना में तभी सफल होगे जब तुम अपने दुश्मनों के आश्वासनों को ढहा दोगे। यदि उनके अंदर थोड़ी सी भी ये बात बनी रही, यदि तुमने थोड़ा सा भी अपनी वीकनेस उन्हें दे रखी है, तो प्रयास जारी ही रहेगा। और एक बात और बताऊं, कमजोरी में जो खंडा रोड़ा होता है, ताकत आ जाने के बाद वही रोड़ा सीढ़ी बन जाता है। कल या परसों एक बात बताई थी कि भगवान जब देहरी को लांघने की कोशिश कर रहे थे, छोटे से हैं, घुटमुन घुटमुन चलते हैं, तो देहरी थोड़ी ऊंची थी, पार करने की कोशिश कर रहे थे, रैंग करके घुटमुन चल के, तो पेट तो टिक गया, पांव पीछे से उठ गए, हाथ टिके नहीं, सो झूल गए देहरी पे। देहरी रोड़ा बन गई। लेकिन वही भगवान थोड़े से नेक बड़े भये तो फिर उसी देहरी पे पांव रख करके छलांग थोड़ी और लंबी हो गई उनकी। वो देहरी फिर लंबाई दूरी तय करने के और ज्यादा साधन बन गई वो। फिर वही लोग जो तुम्हारे रोड़े थे और तुम्हारे जब दृढ़ निश्चय को समझ जाते हैं तो फिर वे तुम्हारी उस निष्ठा और श्रद्धा की स्वयं प्रशंसा करते हैं दुनिया में। वे स्वयं सीढ़ी बन जाते हैं। वरं शंभु नतरहं कुमारी, तजं नारद कर उपदेशु, आप कहें सत
वार महेशु। तजऊं न नारद कर उपदेशु। ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास आज भी कलयुग में जिसके जीवन में आ जाएगा उस कहत कबीर कबीर। मैं क्यों फिरूं? और एक बात बताऊं, विश्वास और श्रद्धा की कमी है, अभाव है, तो वृंदावन में भी चले जाना, जगन्नाथ चले जाना, रामेश्वर चले जाना, केदारनाथ चले जाना, मिलेगा भगवान नहीं थकान, भगवान नहीं थकान, शांति नहीं अशांति। क्योंकि जिससे शांति मिल वो हृदय में है ही नहीं। जो शांति को एक्सेप्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, वो तत्व ही नहीं है तुम्हारे पास, पात्र ही नहीं है, रखोगे कहां? लुट तो वो यहां भी रही थी अलियापुर में, पात्र ही नहीं है, रखोगे कहां? है नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। बड़ा दुख होता है जब कहीं माल बट रहा हो और हम पे धरवे को थैला न हो, है? बड़ा दुख होता है। लेकिन हम मक्खियों को कितना भी बटोर बटोर के बुलाने की घर में कोशिश करें, नहीं आएंगे। मिठास घर में रखो ना, फिर भले ही भगाते रहना। दुकानदार देखे हैं, एक वो लकड़ी में से कपड़ा बांध लेते हैं, उसे ऐसे ऐसे मारते रहते हैं बार बार, हैं? बूरे पे, गुड़ पे। अब तो नहीं रही, पहले राव चलती थी, राव, जो पिघला हुआ गुड़ होता है ना, क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ? राव ही कहते हैं ना, राव मटकी में है। उसको बहुत पसंद करती थी मधुमक्खी, क्योंकि वो शहद बना हुआ शहद है। वो रखी हो तुम्हारे पास, तुम भले ही फटकारते रहो, मारते रहो, लौट करके हैं? हमारे पास राव हो, श्रद्धा की, विश्वास की, समर्पण की। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे,
जिन शब्दों को सुनकर के लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है, उन्हीं शब्दों को सुनकर के बेहसे करुणा ऐन। अटपटे शब्द ऐसे हैं कि लक्ष्मण की तरह यदि न समझ पाए राम जी, तो एक तरह से कोई अनादर भरे से हैं, कुछ ऐसे हैं इग्नोर करने जैसे हैं, ऐसे शब्द हैं अटपटे। एक तरह से भगवान को ठुकरा रहा है केवट, लेकिन अंदर मिठास है, राव है, तो भगवान फिर भी मडरा करके वहीं जा रहे हैं। है? अब यदि हमारे भीतर वो नहीं है, उसके बिना खाली खाली रूखे रूखे सूखे सूखे दुनिया भर में डोल रहे हैं, फिर क्या कहते हैं, हमें कोई संत ही नहीं मिला। धरती जिस दिन संत, सूरमा और सती, इन तीन में से एक का भी अभाव हो गया, उस दिन धरती रसातल को चली जाएगी। रसातल जाए हैं तब ही, इनका कभी अभाव हुआ ही नहीं। धरती टिकी काय पे है? लेकिन हमारे पास वो नजर ही नहीं, हमारे पास वो तत्व नहीं जिनसे उन्हें जाना जाए, समझा जाए, पाया जाए, देखा जाए, वो है ही नहीं। तो डोलते रहो ना। पता है, किसी यमुना या चंबल की रेती में तुम एक मुट्ठी चीनी फैला दो, शक्कर फैला दो, मीठे का तो हाथी भी बड़ा शौकीन होता है, गन्ना डाल दो खा जाएगा। लेकिन तुम 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी 1 बाल्टी चीनी फैला दो बालू में, उस मीठी चीनी का जरा सा भी स्वाद नहीं ले सकता हाथी, और चींटी सबको बीन बीन के ले जाएगी। उसके पास वो आंख है और उसके पास उसको चुनने की क्षमता है, उसमें से भी देख करके चुन करके मिठास ले गई, और हाथी उसी मिठास को पांव तले कुचल करके आगे बढ़ गया है। ऐसे ही हम हाथी की तरह न जाने कितने संतत्व, कितने साधु, कितने महात्माओं को रौंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चींटी जैसी दृष्टि हमें प्राप्त हो तो हम उनमें बिखरे हुए बालू के कणों में से मिठास को उठा लेंगे, साधु को प्राप्त कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे। शंत विशुद्ध मिलहि परिते, भैयाओ, शंकर भगवान का पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ है।